नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव उसके लिए अग्नि परीक्षा की भांति है। अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में जदयू की साख दांव पर लगी है और इसी के साथ नीतीश कुमार को भी वहां अपनी पार्टी की इज्जत बचाने की बड़ी चुनौती है। दरअसल मध्य प्रदेश में आज कुल 230 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। तो विधानसभा चुनाव परिणाम जो 3 दिसंबर को आएगा, उसके पहले जदयू के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई मध्य प्रदेश में इसलिए बनी हुई है क्योंकि जदयू ने इस बार मध्य प्रदेश में कुल 10 विधानसभा सीटों में उम्मीदवार उतारे थे और इसे लेकर के अब पार्टी के लिए मध्य प्रदेश एक बड़ी अग्नि परीक्षा की भांति है, जहां पार्टी को यह साबित करना है कि जदयू मध्य प्रदेश में जो अपने संगठन विस्तार के लिए लंबे कई तरीके की बातें की जा रही थी, उसमें मध्य प्रदेश की जनता जदयू को कितना पसंद करती है, इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश के पिछौर विधानसभा सीट से चंद्रपाल यादव, राजनगर सीट से रामकुमार गायकवाड़, विजय राघवगढ़ सीट से शिवनारायण सोनी, थंदाला सीट से तोल सिंह भूरिया और पटेलवाद सीट से रमेश्वर सिंगला को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं जदयू की दूसरी सूची में भी 5 उम्मीदवार रहे थे और इसमें सागर जिले के नरीवाली से सीताराम अहिरवार, नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से प्रमोद कुमार मेहरा, कटनी जिला के बहोरीबंद से पंकज मौर्य, जबलपुर उत्तर से संजय जैन और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से विजय कुमार पटेल को जदयू ने मैदान में उतारा है। तो ऐसे में कुल 10 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में किस्मत आजमा रही जदयू के लिए यह चुनाव काफ़ी अहम हो रहा है, क्योंकि पहले ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि उनका मध्य प्रदेश में पार्टी उम्मीदवार उतारने का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि जदयू चाहती है कि देश भर में पार्टी को विस्तार हो और इसके लिए पार्टी स्वतंत्र है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, लेकिन यह केवल लोकसभा चुनाव के लिए है और विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दल एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए यह कुछ भी नया नहीं है। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लंबे अरसे से कोशिश रही है कि वह जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाएं। तो ऐसे में जदयू का मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारना अब उसके लिए एक बड़ा दांव है और इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा कि जदयू का यह दांव कितना सही है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश में जदयू का इतिहास देखें तो मध्य प्रदेश में जदयू ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1998 में लड़ा था और उस दौरान जदयू की ओर से वहां कुल 144 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे। तब जदयू के कद्दावर नेता शरद यादव पार्टी में शामिल थे और उनका मध्य प्रदेश में जन्मभूमि होने के कारण वहां पे उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार भी किया था। लेकिन जदयू को बेहद बड़ा झटका लगा था और मध्य प्रदेश के 1998 के चुनाव में जदयू के 144 उम्मीदवारों में से 135 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं एकमात्र पाटन विधानसभा क्षेत्र से सोबरान सिंह बाबूजी की जीत हुई थी, जबकि वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने वर्ष 1998 में लगे झटके के बाद केवल 36 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे और केवल बारवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से सरोज बच्चन नायक ही तब चुनाव जीत सके थे। वहीं 33 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। फिर वर्ष 2008 का मध्य प्रदेश चुनाव जदयू के लिए काफ़ी बुरा रहा और 49 उम्मीदवारों में से किसी की भी जमानत नहीं बची। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में जदयू को बड़ा झटका लगा था और जिन 22 उम्मीदवारों को जदयू ने मैदान में उतारा था उसमें केवल एक की जमानत बच पाई थी। वहीं वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने मध्य प्रदेश में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था और अब 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज 10 सीटों पर जदयू के लिए मध्य प्रदेश में अग्नि परीक्षा की भांति है कि वहां अब उनके लिए आगे आने वाले समय में यानी कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम रहेगा, तो उस दिन जदयू को मध्य प्रदेश में झटका लगता है या फिर जदयू का तीर निशाने पे लगता है। हम आपको तमाम चुनावी अपडेट्स 3 दिसंबर को ही बताएंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।